हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का आगे का टॉपिक करेंगे और बेसिकली जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड मतलब जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड करेंगे इसमें हम। ठीक है, तो देखो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में क्या है, देखो ये यहाँ पे एक्स क्या होता है बेटे, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन। ठीक है, सी तो कार्बन है, एक्स क्या है, हेलोजन। हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन, हो सकता है आयोडीन, हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटे, ये सारे के सारे हेलोजन। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि जो सी एक्स बॉन्ड है, अच्छा ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये कैसा है बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये हेलोजन का है। अब जो ये एक्स है ये हेलोजन है, ये क्या है, एक्स। ये क्या होते हैं बेटे, ये होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या से होते हैं ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से का मतलब क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं, देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए और बी, इनके बीच में एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर क्या होगा बेटे, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, और इस टेंडेंसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये जो बी था ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी जो ये एक्स हेलोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा। और अपनी तरफ खींचने की वजह से, अपनी तरफ खींचने की वजह से मतलब पूरी तरीके से उसकी तरफ नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ, जैसे अभी यहाँ पे हमने बीच में शो कर रखा है, ये क्या होगा, जैसे अपनी तरफ खींचेगा तो थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आएगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा बेटे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मतलब दो पोल्स बन गए, मतलब क्या बन गया, यहाँ पे पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये कैसा हो गया, ये हो गया पोलर बॉन्ड। क्या ऐसा है ये, पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कैसा होता है बेटे, ये पोलर बॉन्ड होता है। क्यों होता है पोलर बॉन्ड, वो इस वजह से होता है क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से उस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से जो सी एक्स बॉन्ड होता है कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड लेंथ। अभी पहले बॉन्ड लेंथ समझते हैं क्या है, बॉन्ड लेंथ होता है क्या। ऐसे अभी एग्जांपल दिया हमने कि ये ए है और बी है। ठीक है, ये ए क्या है, ये इसका ए का न्यूक्लियस हो गया, ये ए का एटम। ठीक है, ये बी का न्यूक्लियस हो गया और ये इसका एटम। तो इन दोनों के न्यूक्लियाइज के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम, बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या है बेटे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है। अब जैसे अब समझते हैं, हमारे पास तीन है, एक है सॉरी चार है, एक है सी एफ, दूसरा है सी एल मतलब सी सी एल, और अगला है सी बी आर और सी आई। अब पूछ रहे हैं कि ये इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें है, इन चारों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है, सबसे मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। कार्बन, ये क्या है, कार्बन का न्यूक्लियस, ये कार्बन हो गया। ठीक है, ये क्या है, फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये फ्लोरीन हो गया। ठीक है, ये इसका बॉन्ड लेंथ हो गया। अब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्या है, ये कार्बन है, और ये क्या है, ये फ्लोरीन है। इसकी बॉन्ड लेंथ ये हो गई। ठीक है, ये कार्बन। ठीक है, अच्छा इस वाले में क्या होगा, ये कार्बन, ये ब्रोमीन। इस वाले में क्या होगा, ये कार्बन है और ये आयोडीन। ये इसकी बॉन्ड लेंथ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाएंगे इसके। ठीक है, तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ।
अब जरा ध्यान से देखो सब में, ये सारे के सारे जो Cl, F, Cl, Br और I, ये सब के सब ग्रुप 17 में आते हैं। कहां आते हैं बेटे? ग्रुप 17 में आते हैं। कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। और आपको पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। क्या होता है बेटे? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा साइज किसका है? सबसे बड़ा साइज है आयोडीन का, और सबसे छोटा साइज है किसका? सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा। अब देखो साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे साइज ज्यादा हो गया तो इन दोनों के न्यूक्लियाइज की दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उनके कंपैरिजन में इनकी कम होगी, इनकी और कम होगी, और इनकी कम, और इनकी और भी कम होगी। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका। मतलब सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ इसका। तो बॉन्ड लेंथ का पूछा गया था, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा गया था। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाता है बेटे? फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब सॉरी, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का, उसके बाद कार्बन और क्लोरीन के बीच का, उसके बाद कार्बन और ब्रोमीन के बीच का, और उसके बाद कार्बन और आयोडीन के बीच का। तो सबसे बड़ा लेंथ, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा लेंथ होती है किस चीज की? कार्बन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड की। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होता है। सबसे ज्यादा कार्बन और आयोडीन, फिर कार्बन और ब्रोमीन, फिर कार्बन और क्लोरीन, और फिर कार्बन और फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया। अब अगला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करते हैं। तो अभी हमने बॉन्ड लेंथ देखा, तो बॉन्ड लेंथ क्या था? F, फिर Cl, फिर CBr और फिर Ci। ठीक है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका है? वो कार्बन और आयोडीन के बीच का। अब हमें पढ़ना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है बेटे? बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोशिएट करने का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ने को कहते हैं डिसोशिएट करना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब हमें इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, तो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत लगेगी उसे हम कहेंगे क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका है। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा लेंथ इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ठीक है, इसका मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही हमें एनर्जी की जरूरत क्या होगी? कम होगी। अब जैसे समझते हैं इस चीज को, जैसे ही मान लेते हैं ये बॉन्ड लेंथ है, अभी इसको मैं तोड़ूंगा तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगी? कम एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह अगर इसको बोल दूं कि ये है भैया बॉन्ड लेंथ, तो इसको छोटे से पार्ट को तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? इसको छोटे से पार्ट को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए लगेगी? सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको। अच्छा, इसको एक और चीज से समझते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा इसको, इस बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये देखो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है कम है। क्या है? कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा कैसा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां पे ये बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये वाला बॉन्ड कैसा है? इसके कंपैरिजन में ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये वीक बॉन्ड बनेगा। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसको और एक और तरीके से समझते हैं कि जब हमने देखा कि ये कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है बेटे? पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड। तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या होगा? चार्जेस की वैल्यू ज्यादा है, डिस्टेंस यहां पे कम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो होता है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, जितना डिस्टेंस होगा ज्यादा उतना ही फोर्स
कम होगा। तो यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बेटे, कम है। इस वजह से ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी होगी वो ज्यादा एनर्जी होगी। इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है बेटे डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? ठीक है, डाइपोल मोमेंट मतलब मुझे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आएगा वो एक्सेप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, जब ये डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जनरली बच्चे गलत भी कर देते हैं। तो देखो आपने करना क्या है, कैसे करना है, जरा ध्यान से समझो। तो पहले तो डाइपोल मोमेंट देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। मतलब चार्ज और जो चार्जेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम, डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट है बेटे वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, एक चार्ज पर डिपेंडेंट है, दूसरा डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दें, चार्ज के हिसाब से बोले तो चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, चार्ज कम होगा तो डाइपोल मोमेंट कम। अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखें तो डिस्टेंस के हिसाब से बोलेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, डिस्टेंस कम होगा तो डाइपोल मोमेंट कम। मतलब ये दोनों फैक्टर्स चलेंगे उसके लिए। अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमारे पास था CF, CCl, CBr और CI। ठीक है, अब जरा अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वाला और लास्ट वाले के हिसाब से ही समझते हैं कि चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। इसमें चार्ज क्या होता है, ज्यादा, इसमें चार्ज क्या होता है, कम होता है। हाँ, चार्ज कम है, ठीक है, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आई, इस वजह से चार्ज कम। यहां पे डिस्टेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, ये डिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। यहां पे डिस्टेंस कैसा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा, अभी पढ़ा ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ज्यादा। अब देखो ये तो कह रहा है कि भैया चार्ज के हिसाब से ये ज्यादा होना चाहिए, डिस्टेंस के हिसाब से कम होना चाहिए। ये कह रहा है कि भैया चार्ज के हिसाब से ये बॉन्ड, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कम होना चाहिए, और ये डिस्टेंस के हिसाब से डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि भैया यहाँ पे दोनों फैक्टर चलते हैं। क्या चलते हैं, दोनों फैक्टर चलते हैं। लेकिन क्या है कि भैया डिस्टेंस जो ये है, ये क्या होता है, जो डिस्टेंसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंसेस होते हैं, मतलब नैनोमीटर में या फिर पिकोमीटर में होते हैं, तो डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो उसके कंपैरिजन में हम बोलेंगे कि हम किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, हम बोलेंगे कि चार्जेस के हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंसेस मेजरमेंट होता है वो बहुत छोटी यूनिट में किया जाता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि चार्जेस के हिसाब से बोलेंगे। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो उसके हिसाब से जो डाइपोल मोमेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये आना चाहिए। ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है। ये क्या चीज है बेटे, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। जब इसका साइंटिफिकली इसको चेक किया गया तो देखा गया कि ये ऑर्डर नहीं मिल रहा, ये वाला डाइपोल मोमेंट का ये ऑर्डर नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि भैया बोला क्या गया कि चार्ज पे और डिस्टेंस पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहां पे इन दोनों जगहों पे तो चार्ज डोमिनेट कर जाता है, लेकिन इन दोनों में डी डिस्टेंस डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट करता है बेटे, इस वाले में डी डोमिनेट करता है और इस वाले में चार्ज डोमिनेट करता है। तो क्या होगा, यहां पे अगर आप दोनों को देखेंगे तो यहां पे डिस्टेंस इस वाले में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बोलेंगे तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। ठीक है, तो इन दोनों में चार्ज वाला फैक्टर देखा जाएगा और इन दोनों में किसका फैक्टर देखा जाएगा, डिस्टेंस का फैक्टर देखा जाएगा। और जो बॉन्ड लेंथ, जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, उसका ऑर्डर मिलेगा बेटे ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्या किया गया था, एक्सपेक्टेड ये किया गया था, लेकिन एक्चुअल में आया क्या, एक्चुअल में ये आया। तो बेटे जब डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस के हिसाब से करना है, चार्ज के हिसाब से करना है। तो बेटे दोनों फैक्टर लेने हैं, लेकिन
डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इस वजह से हम बेसिकली इस वाले फैक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं, इसको ज्यादा हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो ऑर्डर क्या बनता है, ये बनता है जो कि एक्सपेक्टेड। तो मैंने क्या कहा उसके बाद, एक्सपेरिमेंटली पाया कि भैया ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो आगे वाले दोनों हैं इसमें डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करने लगता है और इस वाले में चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करने लगता है, और जो ऑर्डर मिलता है वो ये मिलता है डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका, कार्बन और क्लोरीन के बीच का, उसके बाद CF वाला, फिर CBr वाला, फिर CI वाला। ठीक है, तो होप सो आपको सबको समझ में आ गया हो। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए जॉर्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।